बुखारी साहब, जिस तरह की बात की है कादिर मंदोखिल साहब ने पटिशन दायर करने के हवाले से और अपनी खिदमात भी उन्होंने पेश की हैं, इस हवाले से आप बता दें। और दूसरा ये कि अब क्या फाइनली लाहे अमल आ सकता है? अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकजई साहब को आप लोग एक्टिव करना चाह रहे हैं कि वो किसी तरह हुकूमत से मुज़ाकरात करें। बानी पीटीआई ने तो उनको यही मैंडेट दिया था कि वो मुज़ाकरात को लीड करेंगे और आगे बढ़ाएंगे और मुल्क भर के अंदर जो भी एहतजाज होगा इन दोनों रहनुमाओं की इजाजत के बगैर नहीं होगा। लेकिन ऐसा हुआ है कि इन दोनों की इजाजत के बगैर एहतजाज भी हुआ है, जिसके ऊपर ये नाराज भी हुए हैं। सलमान अकरम राजा साहब अलग नाराज हैं, उनके गिले शिकवे और उनका इस्तीफा भी सबके सामने है। और जुनैद अकरम साहब ने जिस तरह असेंबली से अपनी सीट हटाने का मुतालबा किया था वो भी सबके सामने है। तो इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए यार, पहली बात तो यह है कि मैं ही वो शख्स था जिसको इमरान खान साहब ने जेल में से पैसे दिया था कि आप अल्लामा नासिर साहब और अचकजई साहब को जो है एक को सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर बनाए और एक को जो है वो नेशनल असेंबली के बनाए। और हमारी सारी पार्टी ने लबैक का और आपने देखा कि सारी वोट्स उनको मिली और उनका नाम गया और अल्टीमेटली वो कायदे अवान और कायदे इख्तिलाफ सेनेट का और कायदे इख्तिलाफ नेशनल असेंबली के दोनों बने। और उसके बाद ये भी दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ने उनको एक मैंडेट दिया है कि अगर एहतजाज तहरीक शुरू करनी है तो वो उसको लीड करेंगे और अगर कोई मुज़ाकरात भी होने हैं तो इन्हीं के थ्रू होंगे। तो इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं और हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं। हम किसी के स्टेटमेंट पे या किसी के बयान पे आके तो नहीं जा सकते, हमने तो वो करना है जो इमरान खान साहब ने कहा है। अब अनफॉर्चुनेटली आप देखें 2 दिसंबर के बाद आज तक इमरान खान साहब से किसी उनके फैमिली मेंबर के किसी वकील की मुलाकात जहाँ पोलिटिकल लोग हैं नहीं हुई। एक सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई, वो भी उस टाइम जब उनकी सेहत खराब थी और उनको मैकल क्यूरी अपॉइंट किया गया फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और गए। और दूसरी दफा दोबारा उनकी मुलाकात कुछ अर्सा कबल हुई जिसमें उन्होंने तफसीलात केसेस के हवाले से डिस्कस करने के लिए गई, क्योंकि प्राइवेट काउंसिल है, वो उनके केसेस लड़े हैं, उनका पार्टी एफिलिएशन से तो तल्लक नहीं है। वो काबिल वकील हैं और वो अपना प्रोफेशनल एबिलिटीज और जो अपनी ड्यूटीज हैं वो परफॉर्म करें, लेकिन किसी पोलिटिकल बंदे को तो मिलने ही नहीं दिया गया। क्या ये किसी कानून के मुताबिक है या क्या ये ऐसा कभी से पहले भी किसी सियासी कारकुन के साथ हुआ है, सियासी लीडर के साथ हुआ है? मैं अगर भुट्टो साहब की मिसाल दूं तो भुट्टो साहब तो हैंग होने तक सबको मिलते रहते थे, अपने दोस्तों से मुलाकात करते थे। अगर मैं नवाज शरीफ साहब का जो कि ब्लू आई चाइल्ड है हमेशा से इस दौर के अंदर, इस मुल्क के अंदर, तो वो तो जब बाहर भेजा गया तो भी आप देख लें 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे वो 4 साल बाहर रह के, उससे कबल जब वो जेल में थे कोट लखपत, तो काइंडली कोट लखपत जेल का रिकॉर्ड निकाल के मुलाजा कर लें कि दिन को 200 बंदों के खाने होते थे। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से लेके हर पार्टी रुकन की उनसे मुलाकात होती थी, हर पार्टी के बंदे से। तो हमारे लीडर साहब इमरान खान साहब से तो हमारी मुलाकात नहीं हो रही, उनकी बेगम साहबा जो नॉन पोलिटिकल खातून है उनसे भी उनकी फैमिली मेंबर की मुलाकात नहीं होगी। जी कादिर मंदोखिल साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? अली बुखारी साहब को झूठे मुकदमे में फांसी दी है और जहां वो काल कोटली में बंद थे, जिस तरह फुटेज सोशल मीडिया पे के जारी बात है, हम छोटे थे उस जमाने में, वो तस्वीरें जो आ रही है तो आप वो कहते हैं वो बेहतर था। और खान साहब से मुलाकात करने के बाद वो जो अदारों को और पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करता है, बांग्लादेश का हवाला देखिए, ये जायज है? ऐसा तो ना करे अली बुखारी साहब। केस लड़ा और बीबी शेख जिस तरह मिलती थी वो फुटेज आपका ऐसे तो नहीं होता ना कादर भाई कि जो चीज आपको अच्छी लगे मीठा मीठा आमा वो कड़वा कड़वा थू। आप अगर भुट्टो साहब की बात करें तो भुट्टो साहब की आइडियोलॉजी किधर है? भुट्टो साहब की आज तो आपको नजर ही नहीं आती कोई आइडियोलॉजी पार्टी के अंदर। आपको बता दिया, आपने वर्कर्स को बता दिया और आपके वर्कर्स ने मुझे कैसे इन्फॉर्मेशन आई, आपके वर्कर्स ने आपके जो आसिफ अली जरदारी साहब को खत लिखा आपके पार्टी के लेटर पैड के ऊपर कि हम लोग ये खड़े हैं 400 साल से रह रहे हैं, बगैर कॉम्पनसेशन दिए हमें दिक्कत मार के निकाल दिया। और पिटीशन उन्होंने की और अब कोई पार्टी लीडरशिप पेश नहीं हुई। मैं मुतासिनों के साथ जाके खड़ा हुआ और कोर्ट में पेश हुए कि जी गरीब लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। मंदोखिल साहब, आपके इल्म में वाला मामला है? लता चले गए। देखिए हमारे पार्टी का सेक्रेटरी जनरल साहब आपके रिश्तेदार भी है, आपके पड़ोस में थे नहर बुखारी साहब, उनके मैं ऐड कर दूं, मैं खड़े हो गए। जी बात तो करने दें आप। जी पॉइंट सुन लेते हैं बुखारी साहब का, मंदोखिल साहब क्या कह रहे हैं वो जरा सुन लेते हैं। जी मैं अर्ज कर दूं। अब आगे मजीद बात यह है कि जो चीज गलत है वो गलत है। अगर इमरान खान साहब से मुलाकात आज नहीं होने दी जा रही तो इनको चाहिए कि ये खड़े होकर कहें कि ये आप सियासी लीडर हैं, किसी पार्टी के सरबराह हैं। इस मामले पे आपको साथ देना चाहिए, जिस तरह उनकी पार्टी अकेले आवाज खड़ी कर रही है, उठा रही है, आपको इस मामले के बुखारी साहब हमारी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, वकील है, तो ये उनसे साथ रब्ता कर लेते हैं, जरूर वो मदद करते हैं। जी हम किस लिए रब्ता करें? हम क्यों रब्ता करें? आपकी पार्टी का इशू है, आप पार्टी के वर्कर रब्ता करें, आप ना करें। हम तो आपको बता रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं कि भाई आप जो स्लोगन देते थे आपके पड़ोस में ऐसी बात नहीं है। आप जरा सुन रहे हैं कादर भाई तसल्ली से,
थोड़ा सा सुन लेते। सुन ले पूरी बात। तो आपको जी जी जी, तो आपको बड़ा सिंपल सी बात बताई है कि जैसे हमारे वर्कर्स की अभी बताई गई और एक रिकॉर्डिंग दिखाई गई। मैंने तो कहा भाई मैं तो खुद देख के हूँ, खुद पेश होके आया हूँ आपके वर्कर्स का, जो कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान का नारा जो था हमारी पार्टी ने हमसे छीना। जाके उनके उनका जवाब सुन लेते हैं। बुखारी साहब आपका पॉइंट आ गया, अब मंदोखेल साहब का जवाब सुन। जी मंदोखेल साहब आप जवाब दीजिए। सेक्रेटरी जनरल है नैर बुखारी साहब, आपके रिश्तेदार देखिए ना, हम दोनों से सीनियर वकील हैं, भाई वो पड़ोस में आपके रहते हैं, तो ये वर्कर। बुखारी साहब जवाब सुनिए। बुखारी साहब एक मिनट देखिए, आपके सदर साहब को उन्होंने खत लिखा हुआ है, सदर साहब ने रिसीविंग। भाई मेरे पार्टी का सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान क्या कर रहा है, मेरे पार्टी का सेक्रेटरी जनरल नैर बुखारी साहब साबिक सेनेट के चेयरमैन सीनियर वकील है, आपके पड़ोस में रहता है। बुखारी साहब मंदोखेल साहब का पूरा पॉइंट सुन ले, फिर एक सवाल है आपके लिए। वर्कर्स को तो रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ मैं, आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ, आपके वर्कर्स को नहीं करता हूँ मैं। तो एक जनरल आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ कि भाई जरा जाके देख लें कि आप क्या कह रहे हैं। मेरे जवाब तो सुन ले। जी जी मंदोखेल साहब जवाब सुन लिया आप। जवाब सवाल क्या हो रहा है, जवाब क्या हो रहा है, हम अपनी पार्टी की बात करें। बुखारी साहब एक मिनट के लिए, बुखारी साहब एक मिनट के लिए उनकी बात तो सुन ले जरा सा, बहस से जरा आगे निकले सर। आपके वर्कर आपके रिश्तेदार हमारे पार्टी का सेक्रेटरी जनरल नैर बुखारी साहब उसी मोहल्ले। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका मंदोखेल साहब, बिल्कुल बात कंफर्म हो गई।